सो देखते ही देखते वो घड़ी आ चुकी है बच्चों, जहां पर हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफी बच्चे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भैया पीईटी की जो है वो कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या मैं पेपर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। मैं हमेशा से एक ही बात कहता था कि भैया आप अपनी तैयारी बरकरार रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीईटी नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगी है, ओनली क्वालिफाइड मांगा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैंडिडेट की लिस्ट जो आउट हुई है, यानी कि वो आप कैसे जाकर चेकआउट कर सकते हो, क्या पेपर दे सकते हो नहीं दे सकते हो, कैसे उसको चेक कर सकते हो, प्रॉपर वेबसाइट पर चलकर देखते हैं, है ना। तो बच्चों मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्माटा 24/7 पर, जहां पर हम डेली तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की। बेहतरीन तरीके से लाइव सेक्शन में जाकर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो सो अगेन हम आ जाते हैं भैया अपने प्रॉपर तरीके से वेबसाइट के ऊपर। आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। मैं वो भी बता देता हूं कैसे आपको जाना है ना। अगर मैं बात करता हूं UP-SSC.gov.in पर, जैसे मैं जाता हूं होम पर क्लिक करता हूं, ये प्रॉपर वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। सबसे पहला विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2026, है ना, ये हमारी जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी ये उसके ऊपर है ना। तो अगर जैसे मैं इसके ऊपर पहले विज्ञापन के ऊपर क्लिक करता हूं तो व्यू रिजल्ट्स पैनल आपको यहां दिखेगा और यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, है ना। और यहां पर लिखा भी हुआ है कि क्लिक हेयर टू व्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रिजल्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एलिजिबल हो तो ही आपको यहां पर आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, जेंडर डालना, मेल और फीमेल, वेरिफिकेशन कोड डालना, ये जो लिखा हुआ है, और सी रिजल्ट के ऊपर चेकआउट कर लेना। अगर आपको अपना पीटी का स्कोर जानना है तो आप इस पर अपना नॉर्मल डालकर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना पीटी का स्कोर भी चेक कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अब आपको इसके लिए एक ऐसी विंडो खुलकर आएगी, वो भी मैं दिखा देता हूं कैसा दिखेगा आपको ये। जब आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे, है ना, तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुलकर आ जाएगी जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो क्या है ये पूरी विंडो, आइए इसको चेकआउट करते हैं। यहां पर आपको दिखेगा सर, है ना, ये ऐसा कुछ खुलकर आएगा जहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहां पर मेंस एग्जामिनेशन पर लिखा होगा स्टेटस, यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन अंडर द एडवर्टाइजमेंट 01 एग्जाम 2026, यानी कि जो आपके फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो। कट ऑफ बहुत मिनिमल गई है, आई थिंक 10 के आसपास गई है ना। वो अभी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, मैं उसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमल कट ऑफ गई है और सभी बच्चे, अभी तक मैंने कम से कम मतलब अभी ज्यादा नहीं 14-15 रिजल्ट्स देखे हैं ये। तो इसके अंदर मैंने देखा है कि मतलब हर तरीके का स्कोर देखा, 40 भी देखा, 55 भी देखा, एक का 30 भी देखा, एक का 20 भी देखा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम गई है। आप अपना चेकआउट कर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर एलिजिबल हो तो मैं आपको कल यूपी स्पेशल क्लास कराने वाला हूं, कल शाम 7 बजे जुड़ना मत भूलना। मैं कंप्यूटर नॉन फार्मा का भी आपको पाठ कराऊंगा कल शाम को 7 बजे। और फार्मा तो आपका चल ही रहा है बेहतरीन तरीके से, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फार्मा 24/7 पर होगा, ये बात का दावा मैं आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर, चेकआउट करिए कि कैसे कैसे आपको इसको चेकआउट करना है और अपना स्कोर मेरे को बताना। अच्छा, यहां पर भी ना दो चीजें हैं, यहां पर भी दो चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? पहला है, अगर आपको देखो, फिर वही वाली बात है, फिर वही बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां पर आपको ये जो दो चीजें हैं यहां पर, ये बेसिकली नीचे वाला पीईटी वाला है, नीचे वाला पीईटी वाला जो आपका पीईटी का स्कोर कार्ड था कि आपके नंबर कितने थे, आपका क्या था। लेकिन आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो आपको ऊपर वाले में दिखेगा। तो यहां पर आपको डालना है आपका ना UP-SSC वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके 11 डिजिट का है। तो दो तरीके के रजिस्ट्रेशन आपके यहां पर होंगे, दो नंबर आपके पास होंगे। यहां पर पीईटी वाला नहीं डालकर यहां पर आपको नॉर्मल वाला डालना है, ठीक है भाई। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं, है ना, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं, एक है 304, मतलब जो दोनों ही अलग अलग है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन थे, है ना, कि कितनी कट ऑफ है ना, तो कट ऑफ के भी बारे में चलो डिस्कशन कर ही लेते हैं, है ना। मैं आपको कट ऑफ को भी दिखा देता हूं एक बार कि कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कितनी क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आइए जानने की उसको भी कोशिश करते हैं। जब आपका ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं प्रॉपर तरीके से उस पीडीएफ के ऊपर जो कि एक बच्चे ने भी शेयर करी है हमारे साथ। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, सो दिस इज द पीडीएफ जहां पर आपको कट ऑफ का पता लगता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो भी है अपना अभी की 18 मई की आज ही रिलीज हुई है
है ना। सो बेसिकली इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो अनारक्षित के अंदर वही मैंने जो पहले कहा था 10 के आसपास ही गई है ना। और अनुसूचित जाति की 10.25, अनुसूचित जनजाति की 2.29, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10.25। तो वही जो मैं कह रहा था बहुत मिनिमल सी कट ऑफ लिस्ट गई है। आप सभी मेरे हिसाब से सिलेक्टेड हो, फिर भी आपके लिए एक उल्लास का, एक काफी खुशी की लहर है ये, है ना। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो है, जो आपके यहाँ पर देखो डाल भी रखा है इन्होंने प्रॉपर तरीके से, जो अपने फार्मासिस्ट का जो पेपर है ना, उसी की ये कट ऑफ है। 564 पदों के लिए जो लिस्ट आई थी, उसको नॉर्मलाइज स्कोर जो है, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि या मैं पेपर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा, क्यों दे पाऊंगा, तो अब मेरे हिसाब से तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यानी कि 99% बच्चे एलिजिबल हैं। और भैया अब तैयारी में जुट जाओ। मेरे से क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब तुम्हारे पीछे मैं पढ़ूंगा, तुम मेरे पीछे नहीं पढ़ोगे, लेकिन पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि अब तुम्हारा क्या क्या बचा है, क्या क्या तुम चाहते हो मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतने रखते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मेरे से पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।